Well, student, good afternoon. Today, welcome to the next lecture of three-phase induction motor, and that is the power flow diagram of an induction motor. तो इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से स्लिप जो है उसका इफेक्ट होता है रोटर के पैरामीटर्स के ऊपर, और किस तरह से जो है स्लिप इंड्यूस्ड ईएमएफ, फ्रीक्वेंसी, रोटर रिएक्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस इनको इफेक्ट करती है. सो इन दिस लेक्चर व्हाट बेसिकली विल सी इज कि किस तरह से पावर फ्लो करती है पूरी की पूरी इंडक्शन मशीन में. तो यहाँ पे आप देखें तो मैंने दो दो डायग्राम बना दिए हुए हैं, और इन दो डायग्राम में अगर आप देखें तो वी हैव गॉट induction we have got induction motor here, and if you see, this is basically outer is the stator core, and these are stator windings shown with this round. This is basically air gap जहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फ्लो करेगी. एंड इनसाइड वी हैव अ रोटर. ये रोटर कंडक्टर्स हैं. सो दिस इज स्टेटर को स्टेटर वाइंडिंग, एयर गैप, दिस होल इज रोटर, एंड आई हैव शोन मैकेनिकल पावर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रोटर लाइक दिस. और यहाँ पे मैंने शो कर रहा हूँ कि थ्री फेज सप्लाई स्टेटर को आ रही है. सो पूरा का पूरा पावरफुल डायग्राम हम यहाँ समझ लेते हैं. सबसे पहले यहाँ पे हमने शो किया थ्री फेज इनपुट दे रहे हैं हम स्टेटर को. सो अब स्टेटर में क्या होगा? स्टेटर में नेचुरली स्टेटर वन थिंग इज़ कि स्टेटर तो कोर है, राइट. सो स्टेटर में कोर लॉसेस होंगे जिसको हम आयरन लॉसेस भी बोलते हैं. तो कुछ आयरन लॉसेस स्टेटर में हो जाएंगे. स्टेटर में वाइंडिंग्स हैं, ये है वाइंडिंग्स है, तो इन वाइंडिंग्स में जो है कॉपर लॉसेस हो जाएंगे जिनको हम I2R लॉसेस भी बोलते हैं. सो स्टेटर में दो तरह के लॉसेस होंगे. वन इज़ आयरन लॉसेस एंड अदर वन इज़ कॉपर लॉसेस. ये दो लॉसेस के अलावा जो इनपुट पावर हमें मिली हुई है, इनमें से अगर आप इन दो लॉसेस को माइनस कर देंगे, बिकॉज लॉसेस आर नथिंग बट पावर ओनली. सो इन दो लॉसेस को अगर पावर को अगर आप इन दो लॉसेस को आप मेन पावर से माइनस कर देंगे, तो जो पावर आपके पास बचेगी दैट पावर विल बी ट्रांसफर टू दिस रोटर. सो आई हैव मेंशन्ड हियर पावर ट्रांसफर टू रोटर विद एयर गैप मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस. तो अब रोटर को आपकी पावर आ गई. So now here rotor is getting power through stator through this air gap. अब रोटर में क्या होगा? रोटर में EMF इंड्यूस होगी, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा. रोटर में EMF इंड्यूस होगी, रोटर में रोटर का करंट होगा, राइट. सो अगर करंट रोटर में फ्लो करेगा ऑब्वियसली, तो क्या होगा? रोटर में भी I2R लॉसेस होंगे. सो आई हैव मेंशन्ड हियर I2R लॉसेस इन रोटर. और क्योंकि रोटर की कोर है तो रोटर में आयरन लॉसेस भी होंगे. सो आयरन लॉसेस मीन्स hysteresis and eddy current losses, right. So we will have hysteresis and eddy current losses जिसको हम आयरन लॉसेस बोलते हैं, कांस्टेंट लॉसेस भी बोलते हैं, वो भी रोटर में होंगे. और I2R लॉसेस जिसको हम कॉपर लॉसेस बोलते हैं वो भी रोटर में होंगे. तो स्टेटर और रोटर दोनों में सेम लॉसेस होंगे. सो इनपुट पावर जो स्टेटर से मुझे मिली थी लॉसेस को माइनस करने के बाद, वो रोटर में आ गई. रोटर ने एक मैकेनिकल पावर डेवलप की, राइट. तो ये जो टोटल मैकेनिकल पावर रोटर ने डेवलप की, ये पावर आपको डेवलप हुई जब आपके रोटर की इनपुट पावर में से ये लॉसेस माइनस हो गए थे, राइट. सो नाउ रोटर हैज़ डेवलप्ड सम पावर, जिसको मैं बोल रहा हूँ टोटल मैकेनिकल पावर. जैसे मैंने यहाँ पे तीन एरो से इसको आपको यहाँ पे शो किया हुआ है. सो टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड. जब टोटल मैकेनिकल पावर रोटर डेवलप करेगा, सो ना बिकॉज रोटर इज रोटेटिंग नाउ, सो जब रोटर रोटेट करेगा तो नेचुरली देयर विल बी फ्रिक्शनल लॉसेज एट बेयरिंग एंड स्लिप रिंग्स आई एम मेंशनिंग हियर बिकॉज if it is not a squirrel cage induction motor and if it is a slip ring induction motor, then there will be slip rings also. So slip rings में भी आपके फ्रिक्शन लॉसेज होंगे और बेयरिंग में भी आपके फ्रिक्शन लॉसेज होंगे. और दूसरा जो एक लॉस होता है जिसको हम बोलते हैं विंडेज लॉस. सो एनीथिंग विच इज मूविंग दैट इज गोइंग टू फेस अ लॉसेज विच इज विंडेज लॉस. इन लॉसेज को जब आप टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड से माइनस कर देंगे, तो नेट पावर जो आप मैकेनिकल पावर रोटर से आपको मिलेगी जो शाफ्ट के ऊपर, वो उसको हम बोलते हैं दिस इज आउटपुट. सो दिस इज आउटपुट मैकेनिकल पावर विच विल बी गेटिंग ऑफ एट द शाफ्ट, राइट. सो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड दिस पावर फ्लो डायग्राम. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है एक बार कि किस तरह से पावर फ्लो हो रही है, कहाँ क्या लॉसेस हो रहे हैं, तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट
द वेरियस पैरामीटर जो आगे न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें कि आप रोटर के लॉसेस बताओ या आप रोटर का आउटपुट कितना निकलेगा। तो अगर आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर है कि पावर फ्लो डायग्राम होता कैसे है, तो देन इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट वेरियस पैरामीटर इन केस ऑफ अ 3-फेज इंडक्शन मोटर। तो पावर फ्लो डायग्राम के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर वी विल सी कि किस तरह से टॉर्क प्रोडक्शन होती है। फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।